नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरण जी श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें श्रावक के करने योग्य, श्रावक को प्राप्त करने लायक जो मांगलिक धर्म है उसका वर्णन यहाँ पर विस्तार से किया है। इसमें अंत में 11 प्रतिमाएं समझी। अब यहाँ पर ग्रंथ का उपसंहार करते हुए आचार्य ये बता रहे हैं कि श्रेयो ज्ञाता, उत्कृष्ट कल्याण को करने वाला ज्ञाता कौन होता है, या श्रेय का ज्ञाता, श्रेय नहीं होता है मोक्ष, मोक्ष का ज्ञाता कौन होता है। तो क्या कहा आचार्य महाराज ने कि जो समयम जानीते, जो समय को जानता है वह श्रेयो ज्ञाता होता है। समय यानी आगम, समय यानी पदार्थ, और समय यानी स्वयं की निज आत्मा, शुद्ध आत्मा। इसको जो जानता है वह श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाता है। लेकिन समय को ना जाने अथवा आगम मात्र को जाने, अर्थ को ना जाने, आगम और अर्थ को जाने परंतु निज की आत्मा को ना जाने, तो वह श्रेयो ज्ञाता नहीं है। आगम का प्रयोजन ये होना चाहिए कि आगम से पदार्थों के समूह को जाने और जान करके उससे अपने हित की सिद्धि करे। हित की सिद्धि यानी स्व क्या है, पर क्या है। इस प्रकार से यदि वो आगम को जानता है, पदार्थ को जानता है, निज आत्मा को जानता है, तो ध्रुवम, ये नियम दे रहे हैं, ध्रुवम है नियम से, निश्चित रूप से वह श्रेयो ज्ञाता होता है, कल्याण का कारक होता है, कल्याण स्वरूपी निज आत्मा की उपलब्धि करता है। और उसके पहले कहा कि आगम को कब जानना, इतना बेसिक मन में बात धारण करना कि धर्म जो है वह बंधु यानी जीव का हितकारी है, प्रिय है, और जो पाप है वह शत्रु है। 10 लक्षण की पूजा में है, धर्म सुख देत जिमि तात माता सही, जान इमे धर्म दश धाज जो शिव मही। ये धर्म क्या है, यहाँ तो बंधु दिया है। पूरी आप 10 लक्षण की विधान की पूजन पढ़ोगे ना, तो जितने जगत में आपको अच्छे अच्छे लोग लगते हैं वो सब उन्होंने धर्म को ही सिद्ध किया। धर्म सुख देत जिमि तात माता सही, जैसे तात यानी पिताजी होते हैं रक्षा करते हैं, माता होती है पोषण करती है, बंधु होता है अनुराग रखता है, हित की बात बताता है, भाई वगैरह है वह जीव को सुख देने में कारण बनता है, संपत्ति सुख देने में जैसे लोक में कारण बनती है। ये सारी की सारी चीजें अलग अलग नहीं है, एक धर्म ही सब कुछ है। धर्म भव कूप ते काढ़ने को रसी, भव रूपी कूप, कुआ होता है ना, कुआ में कोई गिर गया तो गिर गया तो क्या करेंगे, उसके लिए निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, हाथ पकड़ के नहीं, कुएं में रस्सी डाली और रस्सी पकड़ के वो व्यक्ति ऊपर आ सकता है। तो इसे वो कहते हैं भव कूप से काढ़ने को रसी, अर्थात इस संसार रूपी कुएं से निकालने के लिए धर्म रस्सी के समान है। बहुत अच्छा अच्छा दिया है, आप पढ़ना। लेकिन जो इतना ही है ना, ये सूत्र ही है, सुक्ति सुक्ति संक्षेप। पापम अराति ही धर्म बंधु, धर्म रक्षति, धर्म रक्षा करता है, धर्म बचाता है, और पाप मारता है, पाप नष्ट करता है। अब कल बताया था सामान्य पाप कि पाप क्या है, जो बुरे में लगाए, हित से बचाए, उसे पाप कहते हैं। पाप क्या है वास्तव में, थोड़ा विचार करो इसका। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व की हिंसा, की झूठ, की परिग्रह, कौन सा पाप बड़ा है? बोलो पीयूष चौधरी, पाप क्या है? पाप की परिभाषा बताई थी कल, लेकिन पाप क्या चीज है? हाँ हाँ, ये तो परिभाषा हो गई। दुख के कारण बुरे कार्य, इनको पाप कहते हैं। लेकिन वह पाप के प्रकार में देखने जाएं, सबसे बड़ा पाप क्या है?
हाँ, पाप को कह पाप का दादा मिथ्यात्व को बोलते हैं। ठीक बात है। यहाँ जो पाप लिया ना, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो देखो, मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि कोई जगत ने पूछा ना तुमसे कि सबसे बड़ा पाप क्या है बताओ, तो उसको मिथ्यात्व मत कहना। सुना, हिंसा सबसे बड़ा पाप है। ये जैन दर्शन की व्याख्या है। बाहरी रूप से किसी को समझाना हो, उसका को मिथ्यात्व समझाने में समय लगेगा। मिथ्यात्व शब्द को बताने में बोले पता नहीं क्या चीज है, और उसको इतना समझा देना। हिंसा, हिंसा जो है वो सबसे बड़ा पाप है। और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा का पालन कर लिया जीव तुमने, तो वह तुम्हारा धर्म हो जाएगा। और फिर हिंसा, हिंसा की धीरे धीरे व्याख्या समझाओगे तो राग द्वेष मोह सभी उसमें आ जाएंगे, तो मिथ्यात्व भी आ जाएगा। मिथ्यात्व करना भी हिंसा है। तो किसी को समझाना हो, साधारण सामान्य व्यक्ति को, तो हिंसा अहिंसा समझा देना। और तुम्हें अपने हित के लिए पूरा स्वरूप समझना हो, जैन धर्म का मर्म समझना हो, और फिर पूछा जाए कि पाप सबसे बड़ा कौन सा है, तो कहेंगे मिथ्यात्व जो है वह सबसे बड़ा पाप। मिथ्यात्व से बढ़कर के कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के कारण से जीव बहुत सारे दूसरे पाप और कर लेता है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के यह जीव घोर पाप करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके द्वारा क्रोध भी बढ़ता जाता है, मान भी बढ़ता जाता है। अपने आप को, शरीर को अपना मानता है, तो कौन कौन से पाप नहीं होते हैं? बढ़ावा कौन देता है? मिथ्यात्व देता है। इसलिए उसको बेस में रखा है। अभी जब अपन ने पहले समझा था मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को, तब विस्तार से देख लिया था। यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति, जो इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विपरीत हैं, वे भव की पद्धति यानी संसार का कारण बनते हैं। और उस मिथ्या चारित्र में ये जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, ये सब आ जाते हैं। मिथ्यात्व लेने के लिए मिथ्या दर्शन नहीं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों के अंतर्गत कौन सा पाप बाकी रह जाता है? मिथ्या चारित्र यानी राग द्वेष। उस राग द्वेष में लोभ और मायाचार आ गया, और द्वेष में क्रोध और मान आ गया, और बाकी सारी कषाएं भी आ गई, तो कुछ भी बचता नहीं उसमें। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में सब कुछ आ गया। सबसे बड़ा पाप इसलिए वही है। ठीक है, उस पाप को बोला है वह राती ने शत्रु है। क्रोध शत्रु है, मान शत्रु है, मायाचारी शत्रु है, लोभ शत्रु है, हास्य, काम विकार, जुगुप्सा, ग्लानि, रति, अरति, ये सब शत्रु है। बंधु क्या है? इनसे विपरीत निर्विकारी आत्म तत्व का स्वभाव, वह बंधु है। उसको बताने वाला वचन, वह बंधु है। उसको कहने वाले जो अनंत भगवान हैं, वे बंधु हैं। उस मार्ग पे चलने वाले मुनिराज, वे बंधु हैं। समझ में आया? जहां पर ये सीखा जाता है, ऐसा जिनाना है, वो बंधु है। ऐसे सब तो लोग, ये बाहरी बंधु, अपनी आत्मा परम बंधु, उसका स्वभाव उत्कृष्ट, ऐसा जान करके, ऐसा निश्चित करके यह जीव आगम को जानता है, तो श्रेयो ज्ञाता नियम से हो जाता है। इस प्रकार से ये ज्ञाता का रीजन दिया। अब इस शास्त्र के अनुष्ठान का फल दिखाते हैं। ये शास्त्र है, इस शास्त्र को सम्यक प्रकार से जो अध्ययन करता है, अर्थ को जानता है, जान करके निज आत्मा के परिणामों को विशुद्ध करता हुआ जानता है स्वयं को, उसका फल क्या निकल के आता है वो कहते हैं। 149 नंबर का श्लोक है। येन स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रियारत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु वेष्टपेषु। येन यानी जिसने, स्वयं अपनी आत्मा को, वीत कलंक, जिसमें से कलंक निकल चुका है, विशेषेण इतः इति वीतः, वीत यानी विशेष रूप से, इतः निकल जाना यानी संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाना। किस चीज का?
कलंक, वीत कलंक, जो दोषों से पूर्ण रूप से रहित हो चुका है। लेकिन दोष किसमें से निकले, कोई वस्तु तो होनी चाहिए। तो उन्होंने 3 चीजें दी है, विद्या, दृष्टि, क्रिया। ये इसका विशेषण बनाया वीत कलंक को। जिसकी विद्या वीत कलंक है, यानी बिना किसी कलंक की, बिना किसी दोष की है। जिसकी दृष्टि निर्दोष है, कलंक से रहित है, और जिसकी क्रिया निर्दोष है, कलंक कालिमा से रहित है, ऐसा वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 ले लिए। इनके करंड भावम अर्थात अपने आत्मा को जिसने निर्दोष दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्न, रत्न के करंड, करंड यानी पिटारा, उसका आधार, उसको, उस करंड भाव को नीतः, नीतः यानी प्राप्त कराया है। तम, उस व्यक्ति को, त्रिषु, लास्ट की लाइन के अंतिम शब्द हैं, त्रिषु यानी 3, पिष्ट विष्ट पेशु यानी लोकों में, तीनों लोकों में, सर्व अर्थ सिद्धि, समस्त पदार्थों की, समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि आयाति यानी आ जाती है। किसकी तरह, पति इच्छया एव, पति की इच्छा से ही तीनों लोकों की सर्वार्थ सिद्धि उसके पास प्राप्त हो जाती है। ये क्या बताया, बात क्या चल रही है, शास्त्र के अनुष्ठान का फल। अनुष्ठान यानी शास्त्र को श्रद्धा में लेना, शास्त्र का ज्ञान करना और शास्त्र रूप आचरण करना, इसको बोलते हैं अनुष्ठान। या अनुष्ठान आता है चारित्र के अर्थ में। तो चारित्र दर्शन और ज्ञान पूर्वक होता है। तो जब दर्शन और ज्ञान होगा तो ही चारित्र हो पाएगा। तो शास्त्र का ज्ञान करना, ज्ञान के साथ श्रद्धान करना, अब शास्त्र का आचरण करो। आचरण कैसे करना, शास्त्र में जो बताया है उस पर चलो, तो आचरण है। तो ऐसा जो शास्त्र का अनुष्ठान है, अनुष्ठान करने वाला, उसके लिए फल दिया है। क्या फल दिया है, एक लाइन में कहें तो ये कह रहे हैं कि तीनों लोकों में उसे सर्वार्थ सिद्धि होती है, ये फल है। तो ये लुभावना फल। लेकिन लुभावने फल के साथ में उन्होंने क्या दिया है कि किस प्रकार का वह जीव हो जाता है, उसने प्राप्त क्या किया है। तो उन्होंने कहा रत्न करंड भावम, शास्त्र का नाम आ गया इसमें, रत्न करंड भावम, रत्न के करंड यानी पिटारे के आधार के भाव को प्राप्त होता है। से करंड होता है पिटारा, पिटारा यानी जिसमें चीजें रखी जाती है, जिसमें सहेजा जाता है। ऐसे रत्न रूपी करंड बनाए, इसमें रत्न आए हैं, रत्न को धारने का एक स्थान बना है। और केवल 3 ही नाम दिए हमने तो आपको, इसमें और सारे आएंगे। आत्मा में केवल कोई 3 ही गुण नहीं है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र के अलावा वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रभुत्व, योग, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। उन सारे गुणों के समूह रूप वस्तु की प्राप्ति होने वाली है। तो ऐसा जिसने अपने आत्मा को रत्नों का समूह का आधार बना लिया, ये इसके अनुष्ठान का फल है। कैसे रत्न, तो उन्होंने 3 रत्न के नाम दिए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ज्ञान दिया पहले, फिर दर्शन, फिर चारित्र। और कैसा हो गया इसका ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीत कलंक। अब इनमें दोष नहीं रह गए, निर्दोष ज्ञान को प्राप्त किया, अर्थात जो वर्तमान में ज्ञान है उसमें मिथ्यापना नहीं है, ये उसके निर्दोषता। अल्पता है, ये सदोषता है। इन अल्पता की अपने स्थान पे रखो, जितना जान रहा है वह सही जान रहा है कि नहीं, प्रयोजन भूत तत्व को गलत तो नहीं जान रहा है, ऐसा तो नहीं जान रहा है जिससे संसार में भ्रमण होने वाला है। तो यदि ऐसा नहीं जान रहा है तो ये वीत कलंक ज्ञान है, वीत कलंक विद्या है। और यही विद्या बढ़ती बढ़ती पूर्ण ज्ञान में परिवर्तित होगी, ऐसा इसका फल निकल के आता है। ऐसा वीत कलंक विद्या हुई। दृष्टि, दृष्टि ने देखना होता है, लेकिन दृष्टि ने सम्यक दर्शन, जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है, वह दर्शन नाम का गुण, सम्यक तो नाम का गुण, उस वो भी कैसा हुआ, वीत कलंक। उसमें से भी जो दोष थे वो निकल गए। कौन से दोष, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा इत्यादि जो पहले कह चुके हैं वो दूर हो गए। और कहा क्रिया, क्रिया यानी चारित्र, बाह्य क्रिया और अंतरंग क्रिया। बाह्य जैसे व्रत बताए, बाह्य जैसे अणुव्रत कही, प्रतिमाएं कही, सल्लेखना कही जीवन के अंत में, ये सब बाहरी क्रिया। और इस बाहरी क्रिया के साथ में
अपने अंतरंग में जो विशुद्धता की हानि पड़ती थी उसको भी दूर कर दिया, वह भी चले जाते हैं। कब? शास्त्र के जानने से। शास्त्र में बताया व्रतों के अतिचार क्या होते हैं। वो आया था ना अणुव्रत का प्रकरण, गुणव्रत का प्रकरण, शिक्षा व्रत का प्रकरण, संलेखना, इन सब में अतिचार ही होता है। दोष क्या लग सकते हैं उनको जान करके दोषों को दूर कर दे। दोष इसलिए नहीं पढ़ना कि ये दोष चल जाएंगे। अच्छा, अतिचार अणुव्रत में ऐसे होते हैं, इसका मतलब अपन अणुव्रत लो तो ये चीज चल सकती है। यदि तुम्हारा भाव ऐसा आ गया अणुव्रत पढ़ करके, अतिचार पढ़ के, तो तुमने शास्त्र से अच्छी बात सीखने की जगह दोष ही निकाला कि ऐसा चल सकता है। चल रहा था, अपन ने जाना कि अच्छा ये दोष था लेकिन इसमें पाया जाता है, तो अपन उस दोष को दूर करें। हम में व्रतों का पालन करते समय कमी नहीं रहे, ये भी व्रत का ही हिस्सा है। जीव को पीड़ा देना, इस प्रकार से बांधना, ये भी व्रत का ही हिस्सा है कि उसमें ऐसा नहीं हो जाए। तो ये जाना हमने उससे, और जान करके फिर जो क्रिया बनी, फिर जो परिणाम की निर्मलता बनी, वो कैसी बनी? वीत कलंक। अतिचार नहीं जानता है व्यक्ति तो अतिचार अनाचार में प्रवर्तन करता है, ऐसा भी दोष है। और कई बार तो नहीं जानता अतिचार उस व्रत का स्वरूप, तो उसको और खींच देता है ना, जितना नहीं करना चाहिए उससे ज्यादा करने लग जाता है। जब ज्यादा करेगा, वैसी शक्ति नहीं है, वैसी भूमिका नहीं है, तो भी वीत कलंक नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो शक्ति से अधिक अज्ञान में आके कर रहा है, कषाय के वशीभूत होके कर रहा है। और वैसा करता है तो जितनी निर्मलता से वो काम सहजता में होता है वो नहीं हो पा रहा, तो भी वो चारित्र ठीक नहीं है। वीत कलंक होना चाहिए। जो जिस पद के योग्य है वो उसके योग्य कार्य करे, ना कम करे ना ज्यादा करे। ज्यादा यानी इतना तो करे अभ्यास का कि आगे वाले पद पे पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं अभ्यास करे कि शक्ति तो है 150 किलो की वजन उठाने की, हमने कहा अभ्यास करना आगे का, आगे तो बढ़ना है ना अपने को, तो बढ़ना आगे। तो इन्होंने क्या किया, उठाया 100 किलो का डंबल उठाया, उठा के बोले अब देखता हूँ मेरी शक्ति है, अभ्यास कर रहा हूँ। कि भाई अभ्यास होता है ऐसा, तेरी शक्ति 50 की है, अभ्यास 100 का करेगा कि 51, 52, 55 इनका अभ्यास करेगा। इसमें निश्चित हो जाए कि हाँ इतनी शक्ति आगे बढ़ गई, फिर आगे का करना। तुम तो 50 की शक्ति थी और खींच करके 100 के कर दिया, तुम्हारा शरीर वीत कलंक नहीं रहेगा, तुम्हारी क्रिया वीत कलंक नहीं है, कषाय और अज्ञान से आवृत है। शक्ति के अनुसार करना, यानी जितनी शक्ति उतना तो पूरा करना, और थोड़ा सा अभ्यास करना, यानी बढ़ाते हुए भी देखना कि ऐसा कर सकते हैं क्या। एक उपवास की शक्ति आपकी, और आपने कहा 10 लक्षण आ रहे हैं, और अपने को देखना है कि अपने से बनते कि नहीं, ले लो प्रतिज्ञा। कितनी? 10 उपवास की। करना 10 उपवास। 10 उपवास भैया जीवन में एक नहीं करा है, या एक करा है, एक की आदत है, एक से तुम 2 का अभ्यास कर सकते हो, 1.5 का कर सकते हो, रोषधोपवास का कर सकते हो, वो तो तुम करो। और वो ना करके सीधे 10 की होड़ लगाना, तो जरूर कषाय से कर रहा है, अज्ञान में कर रहा है, इसकी शक्ति नहीं है। इसलिए जो चारित्र है ना, वह अतिचार को जान करके हल्का ना हो जाए, और बिना जान करके ज्यादा करने के चक्कर में और खींचा हुआ नहीं चला जाए। ये दोनों का जानना जरूरी है। इसलिए समयम यदि जानीते, समय को जानेगा, आगम जानेगा, तो फिर वह श्रेयो ज्ञाता बन पाए। ठीक है, समझ में? वीत कलंक क्रिया, बिना कलंक की निर्दोष, मोह राग द्वेष से रहित करने वाली क्रिया, अंतरंग भी और बाह्य भी। नाम क्रिया है लेकिन चारित्र के लिए क्रिया यूज किया जाता है, यानी चारित्र गुण को बता रही है। तो 3 गुण ले लिए, विद्या से ज्ञान, दृष्टि से दर्शन, और क्रिया से चारित्र। इन तीनों गुणों की वीत कलंकता का विशेषण धारण करता हुआ रत्नकरण भाव को जिसने अपनी आत्मा को पहुंचाया है, ये किसी ने दिए नहीं है। ये जो शब्द दिए ना, ये न, जिसके द्वारा स्वयं अपनी आत्मा को, टीका में दिया प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में, स्वयं का अर्थ यहाँ पर क्या है? अपनी आत्मा। जिसके द्वारा अपनी आत्मा वीत कलंक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव को नीतः प्राप्त कराई गई है। अर्थात भाई तुझे ही करना है, कोई दूसरा नहीं करा देगा। जबकि बता क्या रहे थे? शास्त्र का अनुष्ठान का फल। तो कोई क्या सोचेगा शास्त्र दे रहा होगा, शास्त्र नहीं दे रहा है।
शास्त्र के बिना नहीं हो रहा है, लेकिन शास्त्र ने बताया करना तुमको ही है। किसी आचार्य ने एक व्यक्ति को मुनि बना दिया ने व्रत दिया, उसके रिक्वेस्ट करने पर, उसके अनुरोध करने पर, तो मुनि बना दिया। अब उस मुनि व्रत का पालन कौन करवाएगा? आचार्य करवाएंगे कि व्यक्ति करेगा? वो कहेगा कि महाराज आप ही करा देना। महाराज कहेंगे भैया तुम तुम्हारे पालो, मैं मेरे पालूंगा। महाराज आप ही मोक्ष दे देना, मैं मेरा मोक्ष लूंगा, तुम तुम्हारा लेना। हम कैसे दे देंगे? जब चेतन आत्मा ही एक व्यक्ति दूसरे को नहीं दे सकता है, तो फिर शास्त्र कैसे देगा? तो फिर बंद कर दें क्या? नहीं, बंद नहीं करो, ये तो अनुष्ठान कैसे होगा? इसके जाने बिना काम कैसे होगा? इसलिए जानना, जान करके अर्थ को जानना, अर्थ को जान करके अपने आप को जानना। इनमें से एक की भी कमी करी तो बीत कलंक ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं आएगा। बहुत अच्छा श्लोक है। जिसके द्वारा अपनी आत्मा को निर्दोष दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त कराया जाता है, तमेव, उसको पति की इच्छा से ही तीनों लोकों में, त्रिषु विष्टपेषु, तीनों लोकों में सर्वार्थ सिद्धि आयाति, सर्व अर्थों की सिद्धि। अब सर्वार्थ सिद्धि आ जाती है ना, इसके भी अनेक अर्थ हैं। लोग जनरली क्या समझते हैं? सर्वार्थ सिद्धि यानी जो जो मन में चाहिए लड्डू पेड़ा वो सब आ जाएगी। क्या करो? शास्त्र पढ़ो। तो ठीक है, आ जाएगा। शास्त्र पढ़ोगे, लौकिक संपदा मिल जाती, पुण्य परिणाम रहता है, प्रशस्त भाव रहता है, प्रशस्त भाव से पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य का आश्रय होने से लौकिक संपदा विभूति मिल जाती है, अच्छे अच्छे पद भी मिल जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अनंत भगवान की भक्ति की जाए तो उस भक्ति के करने पर पुण्य बनता है, बनने पर उसका फल प्रशस्त रूप आता है, भोग आदि मिल जाते हैं। लेकिन टोडरमल जी सामने लिखा, अपने को उस भोग का अर्थी होना योग्य नहीं है, फल को चाहना लौकिक ये योग्य नहीं है, ये तो बार बार मिल जाते हैं, इसमें क्या है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि, तो उन्होंने कहा अर्थ, अर्थ यानी है पुरुषार्थ, सर्व अर्थ यानी सारे पुरुषार्थ, उनकी सिद्धि हो जाती है। सर्व अर्थ यानी सारे पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो जगत में चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं, उन चारों ही पुरुषार्थों की सिद्धि उस व्यक्ति को हो जाती है। यानी वह धर्म का धारण करता हुआ, अर्थ उपार्जन करता हुआ यथा योग्य भोगों को प्राप्त करता है लोक में, और फिर उन सब का त्याग करके धर्म भावना से युक्त हुआ, युक्त होकर के निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त करी, निर्ग्रंथ होकर के मोक्ष पुरुषार्थ करता हुआ अपनी आत्मा को मुक्त कर लेता है। ये है सर्वार्थ सिद्धि, सर्व अर्थों की सिद्धि, सर्व पुरुषार्थों की सिद्धि उसके होती है। नहीं तो क्या है, अकेला धर्म अर्थ करता रहे व्यक्ति, धर्म अर्थ काम करता रहे, या अर्थ और काम मात्र करे, मोक्ष नहीं हो, तो उसका धर्म भी नहीं हो सकता। मोक्ष का ध्यान रख करके धर्म पुरुषार्थ होता है। मोक्ष पुरुषार्थ निर्ग्रंथ अवस्था में होगा, लेकिन ध्यान तो अभी रहेगा। तो धर्म अर्थ काम गृहस्थ अवस्था के ये, और इनका त्याग करके धर्म भावना से युक्त होकर के मोक्ष का पुरुषार्थ करें, वो करना नहीं होगा। फिर वो कह रहे हैं कि इसको हो जाएगा। तीनों लोकों में सर्व अर्थों की सिद्धि, सारे पुरुषार्थों की उपलब्धि प्राप्ति उस जीव को पति की इच्छा से ही, पति की इच्छा से यानी क्यों लिखा है? पति इच्छया एव, ये लिखा है ना। तो विधान होता है, स्वयंवर विधान। स्वयंवर में क्या होता है? सुना होगा ना स्वयंवर। तो क्या होता है स्वयंवर में? बहुत सारे राजागण आते हैं, युवक आते हैं, और एक कन्या होती है। वह कन्या को सारे राजागण दिखाए जाते हैं, और उसको फिर जो पसंद आ जाए उसके ऊपर वो वरमाला डाल देती है, अपना पति चुन लेती है। यानी वो स्त्री खुद चल करके चुन लेती है। अभी तो आपको ढूंढने जाना पड़ता है, 10, 15, 20 लोग ढूंढे, मिले, फिर जाकर के किसी का विवाह हो बड़ी मुश्किल से। आजकल बड़ा कठिन है पुरुषों का विवाह होना तो वो विवाह होना उसका इतना मुश्किल है। लेकिन कोई कन्या स्वयं आपका वरण करे, कन्या स्वयं चाहे, तो वो कितनी बड़ी महान बात है। लड़का चाहता है लड़की को, तो कोई खास बात नहीं है, लड़कों की प्रवृत्ति ऐसी है, वो दिख जाता है वैसा। लेकिन कोई लड़की किसी पुरुष को चाहे और उसका वरण कर ले, तो ये बड़ा श्रेष्ठ है।
स्वयंवर विधान होता था पहले ऐसा कि जिसमें कन्या अपनी इच्छा से किसी एक पुरुष का जो योग्य है, योग्य कोई बुलाया है, उसका वर्ण कर लेती है पति की इच्छा से कि ये मेरा पति बने, ये मेरे से स्वीकार है। ऐसे ही 3 लोक में जो सर्व अर्थ है, मोक्ष रूपी महालक्ष्मी है, वो महालक्ष्मी इस पुरुष के गले में आकर के वरमाला डालती है। किसके? जिसका वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया है, उसको तीनों लोकों में जो सर्व अर्थ हैं, सारे भोग हैं, सारे अर्थ हैं, सारा धर्म है, सारा मोक्ष है, वो चारों की चारों चीजें आ करके गले में वरमाला डालती है कि ये हमारे स्वामी बने। चक्रवर्ती भी धर्मात्मा बनता है, इंद्र भी धर्मात्मा ही बनता है, जो लोकांतिक या अहमिंद्र या सर्वार सिद्धि के देव हैं वो भी धर्मात्मा ही बनते हैं, और मोक्ष भी धर्मात्मा ही जाता है। इंद्र की होती खूब रानियां, खूब देवांगनाएं, चक्रवर्ती की होती खूब राजाओं की होती, ये सारे की सारे काम रूप पुरुषार्थ, काम रूप भोग, अर्थ रूप भोग, धर्म रूप स्थितियां और मोक्ष रूप उत्तम स्थिति, ये सारी प्राप्त करने वाला कौन व्यक्ति है? शास्त्र पढ़ना, पुराण, तो आपको सब मिल जाएगा कि कौन है ये लोग जिनको मिल रहा है, जिनकी पहले पूर्व भाव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्न जिनके प्रकट हो चुके थे, उनको प्राप्त हुआ। इसलिए शास्त्र के फल में ये सब प्राप्त होता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र निर्मल होगा, निर्मल होकर के सर्वार्थ की सिद्धि होगी। आई बात समझ? इस प्रकार ये इसका फल दिया। अब अंत में आचार्य प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? भगवत पढ़ते हैं अंतिम श्लोक कि जो मुझे इस शास्त्र के करने पर मुझे क्या प्राप्त हो, मेरा क्या मंगल हो। सुख यत सुख भूमि कामिनं कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीतात् जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। 3 लक्षण दिए, 3 दृष्टांत दिए हैं कि यह मुझे प्रदान करे। क्या? कौन प्रदान करे? जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। लास्ट पंक्ति जो क्या है? जिनपति, जो जिनेन्द्र भगवान हैं। जिनपति यानी जिनेन्द्र भगवान, जिनके स्वामी, जिन यानी इंद्रियों को जिसने जीत लिया। ऐसे मुनिराज, उनके भी जो पति यानी स्वामी हैं, उनके जो नाथ हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान, उनके पद पद्म, उनके चरण कमल, उन चरण कमलों में प्रेक्षिणी, प्रेक्षिणी यानी उसको देखने वाली, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल को देखने वाली जो दृष्टि लक्ष्मी, दृष्टि रूपी लक्ष्मी है। दृष्टि यानी अभी क्या बताया था? दर्शन। कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी है। शास्त्र चालू कहां से किया था? सम्यक दर्शन से। पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार, समापन कहां कर रहे हैं? सम्यक दर्शन पे। जिनेन्द्र भगवान ही श्रेष्ठ हैं, जिनेन्द्र भगवान ही सत्य हैं, वे ही सत्य वक्ता हैं, वे ही हितकारी हैं, वे ही सर्वज्ञ हैं, वे ही जीव को बिना कारण के बंधु हैं, उन्हीं के द्वारा बताया गया उपदेश सत्य है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान में पाई गई आस्था और उस आस्था से पैदा होने वाला निज आत्मा का ज्ञान, जो जानती अरहंतम, जो अरहंत को जानता है, दवत्त गुणत पज्जयते, द्रव्य गुण पर्याय पने से वह निज आत्मा को जानता है। ऐसा अरहंत का जानना, ऐसे जिन पति के चरण कमल में दृष्टि लगी रहना, उसको देखने वाली दृष्टि, प्रेक्षिणी, प्रेक्षिणी यानी देखने वाली, जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप को निहारने वाली दृष्टि, देखने वाला ज्ञान, वह कैसा है? लक्ष्मी स्वरूप है। कौन सी लक्ष्मी? सम्यक दर्शन की लक्ष्मी। वह सम्यक दर्शन की लक्ष्मी आचार्य प्रार्थना करते हैं कि मुझे सुख देवे, मुझे रक्षा करे और मेरे गुणों की भूषण स्वरूप होए। ऐसे 3 बातें कही हैं, लेकिन किसके लिए कह रहे हैं वो सब? सम्यक दर्शन के लिए।
यह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी जो कि जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को देखती हुई है, उसमें आस्था रखती हुई है, आस्तिक के भाव को प्राप्त है और उस आस्तिकता से प्रशम संवेग भाव पैदा हो रहे हैं, सारे सम्यक दर्शन संबंधी गुण विकसित होते जा रहे हैं, वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे। क्या करे? सुखी करे, भुनक्तु मेरी रक्षा करे और गुणों को बढ़ावे, पवित्र करे, पुनीत काम करे, पुनीता मुझे पवित्र करे। अब इसके 3 दृष्टांत है, तो दृष्टांत अपन आज का समय हो गया, सोचे थे हो जाएगा, इसको कल करेंगे, ये पूरा हो जाएगा। कल इसका समापन दिवस है, समाप्त करें ग्रंथ को। तो आप मन में कुछ सोचना कि अपन ने ग्रंथ पढ़ा, जिसने शुरू से पढ़ा हो, बीच में से भी एक अधिकार पढ़ा हो, तो मैंने ग्रंथ पढ़ा, उसकी याद रहे, स्मृति रहे, उसके लिए कुछ किया जाए, याद किया जाए, प्रत लिया जाए, नियम लिया जाए, तो अपने को याद रहेगा ग्रंथ भी हमने पढ़ा है। नहीं तो पढ़ा और पढ़ दिया, रख दिया उसको पढ़ के। ऐसा ही मांगलिक बहुत अच्छे सूत्र है अंत में, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शास्त्र से प्राप्त होता है। चालू भी हमने वहीं से किया था, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी से, समापन भी उसी पे कर रहे हैं। ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल हमें प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना से विकी बात यहीं तक। कोई प्रश्न? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो धोख।